हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो के अंदर। तो आज हम आपके सामने एक बहुत ही ज्ञानवर्धक टॉपिक लेकर आए हैं और आज का टॉपिक है छत्रपति शिवाजी महाराज से जानने वाली 5 बातें। छत्रपति शिवाजी महाराज से हम बहुत कुछ जान सकते हैं, परंतु 5 ऐसी बातें हैं, 5 ऐसी चीजें हैं जो मैं आपके सामने छांट कर इसे लेकर आया हूं, जिसको आप अपने जीवन में, रियल लाइफ में जहां पर भी अप्लाई करेंगे, यू विल फील सम डिफरेंस। तो चलिए बात करते हैं। तो पहली चीज थी कि शिवाजी महाराज ने ये बात बहुत अच्छे से जान ली थी कि उनकी जो आर्मी है ना वो बहुत छोटी है और इतनी बड़ी आर्मी से लड़ नहीं सकती। तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने हार मान ली थी। उन्होंने क्या करा, इस टेक्निक को बदला। उन्होंने सोचा कि हम लोग अगर डायरेक्ट फ्रंट वॉर पे जाएंगे तो हमारी आर्मी तो बहुत छोटी है और जिनसे भी हमको लड़ना है, पुर्तगालियों से लड़ना है, मुगलों से लड़ना है, इवन उस टाइम पे निजाम शाही थी उनसे लड़ना था, आदिल शाही थी उनसे लड़ना था। तो इतनी सारी अलग अलग सल्तनतों से लड़ने के लिए उनकी आर्मी बहुत छोटी थी। तो उन्होंने एक नई टेक्निक अपनाई और उसको बोलते हैं गोरिल्ला वॉरफेयर। देखो, छत्रपति शिवाजी महाराज का ये जो टेक्निक थी ना, ये बहुत ही कारगर साबित हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने जो उनकी वीकनेसेस थी ना उन्हीं को पावर बना लिया। उनकी वीकनेस क्या थी कि उनके पास आर्मी छोटी थी। उनकी वीकनेस क्या थी कि वो एकदम फ्रंट वॉर पे नहीं जा सकते थे। तो उन्होंने क्या करा कि सामने वाले की वीकनेस को पकड़ा, और सामने वाले की वीकनेस क्या थी कि वो जंगलों में आके नहीं लड़ सकते, वो ऐसी जगहों पे आके नहीं लड़ सकते जहां के बारे में, पहाड़ों के अंदर आके नहीं लड़ सकते। तो इन्होंने एक ऐसी टेक्निक अपनाई कि ये लोग छुपके रहते थे और जैसे ही उनकी आर्मी कहीं छोटे टुकड़ों में आती थी या फिर ऐसी जगह पे पहुंच जाती जहां पे इनकी एक्सपर्टीज ज्यादा थी, वहां पे हमला करते और वहां पे सामने वाली आर्मी को हरा दिया करते थे। तो शिवाजी महाराज से हम एक चीज बहुत अच्छे से सीख सकते हैं कि हमको युद्ध हमें उस क्षेत्र में करना चाहिए जिस क्षेत्र में हम परफेक्ट हो। मतलब सबसे पहले हमें अपने कमजोर कड़ियों को देखना है, समझना है, उस पर काम करना है, और दूसरी बात कि हमारी जो मजबूत कड़ियां हैं उसको और मजबूत बनाना है, जिससे हम जीवन के किसी भी युद्ध में आसानी से सक्सेस पा सके। चलिए सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं। देखिए, किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि अगर आप जनता के बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं, उसके बिहेवियर को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो लोगों के पास सिर्फ 2 ही तरीके होते हैं। एक होता है मैनिपुलेशन और एक होता है इंस्पिरेशन। मैनिपुलेशन मतलब एक प्रकार से तो उनको मैनिपुलेट करा जा रहा है किसी ना किसी प्रकार से उनको, और एक होता है कि उनको इंस्पायर करके करा जा रहा है। तो जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे ना, उनकी जो लीडरशिप थी ना, उनकी जो खूबी थी जिससे वो जनता को इंस्पायर करते थे, जिससे वो जनता के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते थे, वो था रियल इंस्पिरेशन। उन्होंने रियल इंस्पिरेशन डाली, धर्म बेस्ड इंस्पिरेशन डाली लोगों के दिमाग में। लोगों को बताया कि ये लीडर जो है ना, ये अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए नहीं है। लीडर जो है ये धर्म की स्थापना के लिए है। यहाँ पे ये धर्म की स्थापना के लिए ही आप लोगों के बीच में आए हैं। और इस धर्म बेस्ड जो लीडरशिप थी ना, इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की रेस्पेक्ट बहुत बढ़ा दी। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि वो वुमेन्स की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने बताया कि वो अपने धर्म के प्रति बहुत ज्यादा दृढ़ निश्चयी है। किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी प्रकार की कोई मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। आज की तारीख में सनातन धर्म के बहुत सारे लोगों से पूछेंगे ना, तो वो खुद ही बहुत कंफ्यूज रहते हैं, वो खुद ही बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड है, क्योंकि उनको या तो मिसअंडरस्टूड किया गया है अलग अलग प्रोपेगेंडा के द्वारा या बॉलीवुड के द्वारा, या फिर कहीं ना कहीं पे सही रूप में सही शिक्षा ही नहीं दी गई। तो शिवाजी महाराज ने यहाँ पे दुनिया को बताया कि वो अपने धर्म के प्रति कितने दृढ़ है और कितने ज्यादा अच्छे से क्लियर है उस चीज के अंदर। तो धर्म बेस्ड लीडरशिप जो उन्होंने वहां पे दिखाई ना, उस कारण से जनता उनके साथ हमेशा के लिए साथ खड़ी हो गई। अगला पॉइंट जो हम छत्रपति शिवाजी महाराज से सीख सकते हैं वो है लॉन्ग टर्म विजय रादर देन शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स। उन्होंने जनता को, उन्होंने दुनिया को, उन्होंने अपने मराठों को लॉन्ग टर्म विजय दिखाया। उन्होंने ये बताया कि हम स्वराज्य की स्थापना कर सकते हैं। हम कब तक इन बाहर के लोगों से, कब तक हम विदेशी आक्रांताओं से के गुलाम बने रहेंगे, कब तक हम इन्हीं के अंडर में काम करते रहेंगे, अपने स्वराज्य की स्थापना क्यों नहीं करते। तो ये जो लॉन्ग टर्म विजन था ना, 1664 के आसपास शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की स्थापना करी थी और उनका राज तिलक किया गया था। परंतु जो स्वराज्य का सपना जो पूरा हुआ था ना, वो 1720-1740 के आसपास जाके हुआ था। 1720-1740 में अपने पूरे देश में स्वराज्य की स्थापना हुई और मुगल साम्राज्य की जड़ें उखाड़ फेंकी थी। तो जब लॉन्ग टर्म विजन होता है ना, तो आपके जो अनुयायी होते हैं, आपके जो आगे के लोग होते हैं, उस विजन को आगे साथ कैरी करके चलते हैं। परंतु इसे लॉन्ग टर्म विजन से ना, ये मैनिपुलेशन से नहीं आते, ये रियल इंस्पिरेशन से आते हैं। रियल इंस्पायर सिर्फ वही कर सकता है जो खुद अपने आप में बहुत क्लियर हो और बहुत क्लैरिटी के साथ में लोगों
लोगों को इंस्पायर करता हो। देखिए, अगला पॉइंट हम समझते हैं शिवाजी महाराज के बारे में, और वो था मास्टरिंग देयर ओन टेरेन। मतलब उन्होंने अपने जो एरिया था ना, अपना जो क्षेत्र था जहां पे वो रहते थे, चाहे वो सह्याद्री की पहाड़ियां हो, चाहे वो महाराष्ट्र के आसपास की जगह हो, चाहे वो जितने भी एरिया में शिवाजी महाराज समय निवास करते थे या जिस भी एरिया में वो उसमें युद्ध किया करते थे, उन सबके टेरेन्स को ना वो बहुत अच्छे से जानते थे। उनकी सेनाएं जो थी ना, कहां से निकलना है, कहां एंटर करना है, किस एरिया में बारिश ज्यादा होती है, कहां पे कम होती है, उनको बहुत ज्यादा नॉलेज थी अपने टेरेन्स की। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में, हर व्यक्ति को अपने क्षेत्र के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। मतलब अपने क्षेत्र का मतलब यहाँ पे कोई फिजिकल क्षेत्र नहीं है, अपने क्षेत्र का मतलब है कि आप जिस पर्टिकुलर चीज से बिलोंग करते हैं उसके ऊपर आपकी बहुत अच्छी मास्टरी होनी चाहिए। आप मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, तो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके तीनों सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के ऊपर आपकी बहुत तगड़ी मास्टरी हो। फिर मान लीजिए आप कोई ज्वेलरी की शॉप चलाते हैं, तो ज्वेलरी के ऊपर आपकी बहुत अच्छी मास्टरी होनी चाहिए। अगर आप यूट्यूब के वीडियोस बना रहे हैं, तो वीडियो प्रोडक्शन के ऊपर आपकी बहुत ही गजब तरीके की कंप्लीट मास्टरी होनी चाहिए। तो यहाँ पे अपने क्षेत्र को बहुत अच्छे से जानने का मतलब है अपने बैकग्राउंड को समझना और अपनी पावर को समझना कि हम किन क्षेत्रों में पावरफुल हो सकते हैं। और जो लास्ट बात थी जो हम छत्रपति शिवाजी महाराज से सीख सकते हैं, वो थी एक बिल्डिंग ए लॉयल टीम। मतलब एक मजबूत और लॉयल टीम बनाने के लिए भी है ना, बहुत जबरदस्त इंस्पिरेशनल आपकी थिंकिंग होनी चाहिए, बहुत इंस्पिरेशनल आपकी सोच होनी चाहिए। उन्होंने कभी भी है ना कास्ट बेस्ड या लीनियस बेस्ड या फिर ऐसे मान लीजिए कि किसी ने सिफारिश कर दी हो या रेफरेंस कर दिया हो, इसके बेसिस पे वो अपनी टीम नहीं बनाते थे। उनकी जो टीम थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी? स्किल बेस्ड थी, लॉयल्टी बेस्ड थी। उनकी टीम जो थी वो इमोशंस बेस्ड थी। तो कहीं ना कहीं अपने इमोशंस, अपना जो स्वराज्य का सपना था ना, उन्होंने अपनी टीम को दिया। और वो जो टीम थी उनकी, वो जो उनके साथ के जो लोग थे जो स्वराज्य की टीम में हिस्सा थे, उन्होंने स्वराज्य को आगे बढ़ाते गए और एक दिन पूरे देश के ऊपर स्वराज्य की स्थापना करके ही रहे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज से इन 5 बातों पे बहुत अच्छे से सीखें। इवन शिवाजी महाराज से तो आप क्या नहीं सीख सकते, उनके जीवन के हर एक कदम पे, हर एक पहलू पे बहुत कुछ सीखने का है। बहुत कुछ, जितना उनके बारे में आप पढ़ेंगे, जितना जानेंगे आप, उतने ही उनके प्रभाव से आप वंचित नहीं रह सकते। उनका प्रभाव आपके दिमाग पे, आपके व्यवहार में अपने आप दिखने लगेगा। तो शिवाजी महाराज के बारे में तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं या उनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, परंतु इस छोटे से वीडियो में इतना ही कवर कर पाया हूं। सो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या इस प्रकार की आपको और भी कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसा कोई पॉइंट जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है और आपको लगता है कि इस वीडियो में वो होना चाहिए था, उसको भी आप कमेंट करके जरूर बताइए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।